आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 देखा नहीं है तो वो देख लीजिए। अगर आप पिछले जन्म के कुछ क्वेश्चंस के बारे में आंसर जानना चाहते हो तो मैं इस वीडियो में इसका मेथड बताऊंगा। तो इसके लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो पिछले जन्म के बारे में मैंने 2 अनुभव आपसे शेयर किए थे, 2 आदमियों के। तो उन्होंने जिस तरीके से अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूँढे, तो वो मेथड मैं आपको कुछ बताऊँगा। उसकी कुछ चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है, वो पर्सनल में बताऊँगा, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपका इस पे बिलीव होना चाहिए कि हाँ, दूसरा जन्म होता है, और दूसरा एक चीज़ है कि आपको मेडिटेशन आना चाहिए। तो मैं 1 मिनट में मेडिटेशन के बारे में आपको बताता हूँ। मेडिटेशन क्या है? तो सबसे पहले आपको इसका मेथड का फॉलो करना होगा। तो मेडिटेशन ये है कि आप एक रूम में बैठ जाओ, उसमें प्रकाश बिल्कुल ना हो, मीन्स लाइट बंद करके बैठ जाओ। और दूसरी एक चीज़ है कि आप मोबाइल वगैरह कुछ भी लेके मत बैठो, टाइम देख के मत बैठो। आपको जब 10-15 मिनट फ्री हो तभी बैठो। तो उसके लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद जो मैं मेथड बोलूँगा वैसे करोगे तो अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो क्या करना है, एक रूम में बैठना है, लाइट बंद कर दो, थोड़ी शांतता हो ऐसा ऐसा देखो। उसके बाद आँखें बंद करो। आँखें बंद करने के बाद अपने साँसों पे ध्यान दो। जैसे साँस अंदर बाहर कर रही है वो देखो। जैसे-जैसे आप उस पे फ़ोकस करोगे, आपके माइंड में जितने भी थॉट्स आते हैं वो कम होना चालू हो जाएँगे। और हमें एकदम ज़ीरो ज़ीरो थिंकिंग नहीं चाहिए। आपके माइंड में विचार आ ही नहीं रहे, ऐसा भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ़ अगर आपके मन में 100 विचार आ रहे हैं, तो हम 2 विचार, 3 विचार, 4 विचार पे आप फ़ोकस रहो, इतना ही है। तो जैसे-जैसे आपके माइंड में विचार कम आने लगेंगे, वैसे-वैसे आप मेडिटेशन में थोड़ा-सा डेवलपमेंट कर लोगे। और इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आप रोज़ 5 मिनट, 10 मिनट बैठने चालू कर दोगे, तो विदिन अ वीक आपका माइंड थोड़ा-सा सेटल डाउन हो जाएगा और आप इसके लिए तैयार हो जाओगे। तो ऐसा आप पहले 1 वीक ये ऐसा ट्राई करो कि आपको सिर्फ बैठना है और आपके अपने सांसों पे फोकस करना है। कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ बैठ के सांसों पे ध्यान देना है। और जैसे-जैसे ये आपका बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ 10 मिनट के लिए हमें ये फोकस चाहिए। बाकी दिन भर कुछ भी करो। मैं रात में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें फोकस करना ज़्यादा आसान होता है। दिन में क्या रहता है, बहुत सारी आवाज़ें आती रहती है, लोग आते-जाते रहते हैं, तो उसकी वजह से फोकस नहीं हो पाता। तो आप सबसे पहले ये थोड़ा-सा अचीव कर लो। ये सबसे फर्स्ट स्टेप है। इसमें जैसे ही आपके थॉट्स कम होने लगे, उसके बाद थोड़ी-सी आपको नींद आ सकती है। वो नींद वगैरह कुछ नहीं होता, थोड़ा-सा ये एक स्टेज रहता है, वो भी अप्रॉक्सिमेटली एक 6-7 दिन तक रहता है। तो ऐसा 2 वीक का स्टडी है। सबसे फर्स्ट वीक में आपके थॉट्स कम होंगे, सेकंड वीक में आपको थोड़ी नींद आएगी, या फिर आपकी दिमाग थोड़ा ऐसा सिर आपका गर्म हो रहा है, या फिर थोड़ा-सा कुछ ऐसा आपको फ़ील हो सकता है कि आपको थोड़ी-सी थकावट महसूस हो सकती है। बट ये भी एक अच्छा लक्षण है। इसके बाद जो उसके बाद एक 10-12 दिन ये करने के बाद आपको पूरा का पूरा एकदम सेटल है ऐसा लगेगा। आपके ढीले-ढाले वस्त्र होने चाहिए। आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं, ऐसा कोई बाकी का इसमें ये नहीं है। तो आपको बैठना है और क्या करना है, आपको खुद की फ़ोटो सामने रखनी है। खुद की फ़ोटो सामने रखने के बाद आपको मोबाइल पे भी देख सकते हैं या नॉर्मल भी देख सकते हैं। तो आपको कुछ आपके माइंड में खुद के जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स है उसमें से आपको आपके डर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डर है, मीन्स आपको आग से डर लगता है, पानी से डर लगता है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो वो चीज़ तो कंपलसरी है, वो सारे मेथड्स का वो बेस है कि आपको आपके ऐसे डर जिसका इस लाइफ से कोई भी संबंध नहीं है। जैसे कि अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन आपने कभी इस जन्म में ऊंचाई से रिगार्डिंग कुछ भी आपके साथ हादसा हुआ ही नहीं है, फिर ये डर आया कहाँ से? ऐसे अनसुलझे हुए पॉइंट्स है, वो आपको लेने हैं और उस पर थोड़ा थिंक करना है। अगर आप फिर उसमें क्या है कि आप बोलोगे कि एक बार तो हमने थॉट्स जीरो कर दिए या फिर बहुत कम कर दिए, उसके बाद सोचना है ये क्या है। तो ऐसा नहीं है। आप जब इसके बारे में सोचना चालू करोगे तो इस पे ही ऑटोमेटिकली आपका फोकस चला जाएगा और बाकी के पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा-सा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है, 1 वीक या 2 वीक तक, और ये चालू करना है। या फिर पहले दिन से भी चालू कर दिए अगर आपका अच्छा फ़ोकस होता है,
और फर्स्ट दिन से भी ये चालू कर दिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपको रिजल्ट आ ही जाएगा। ये मैक्सिमम ये इसका रिजल्ट 21 दिनों में आता है। तो आपको ये थॉट प्रोसेस चालू करनी है। तो आपको इनके बारे में सोचना है, भाई मुझे ये डर क्यों है, क्या है इसमें। आंखें बंद करके पूरा का पूरा सांसों पे ध्यान देना है। थॉट जैसे जैसे कम हो जाएंगे वैसे वैसे आपका इसका फोकस बढ़ जाएगा। तो फिर क्या होगा कि आपने एक ही उसमें से पॉइंट लेना है। अगर आपको आग से डर लगता है तो आग से मुझे डर क्यों लगता है, तो इस बात का मुझे आंसर चाहिए, ऐसा संकल्प करके बैठना है। और उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो ऑटोमेटिकली माइंड में कुछ प्रकाश दिखेगा या फिर कुछ दृश्य दिखेंगे। जब वो दृश्य दिखने लगे तो आपको याद नहीं रहेंगे आपने क्या देखा है। तो ऐसे ही एक वीक निकल जाएगा। और उसके बाद जब आपको ये सिम्टम्स बढ़ने लगे तो आपको शायद सपने में कोई दृश्य दिखाई दे जिसका आपका इस जन्म में कुछ संबंध ना हो, बट पिछले जन्म में जरूर आपको दिखने लगेगा। तो ये जब दिखेगा तो आपका एग्जैक्टली रीजन मालूम पड़ेगा, मुझे आग से डर क्यों है और क्या है। और अब तो ये तो एक सबसे फर्स्ट स्टेज हो गई कि आपको ऐसे दृश्य दिखाई देने लगेंगे सपने में या एक्चुअल में आपको दिखाई देने पड़ेगा कि आप कौन थे, इसका अंदाजा आएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि क्लियरली पता चलेगा, उसके कुछ और 2-3 मेथड्स होती है, उसके बाद ही पता चलता है एग्जैक्टली क्या था। बट कुछ ना कुछ आपको सिम्टम्स नजर आने लगेंगे कि आप क्या थे, कौन थे, कैसी घटनाएं हुई थी। तो इसके बाद ये इस लेवल तक आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली कि आपकी ऐसी एक चीज जो आपको बहुत पसंद है, मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ के लीजिए। आपकी ऐसी चीज जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है आपके जन्म से। अगर मानो कि मैं बड़ा हो गया, अब मुझे केक पेस्ट्रीज पसंद है, बट वो बड़ा होने के बाद मुझे बचपन से अभी तक एक ऐसी चीज तो जरूर रहती है जो मुझे पसंद है। अगर मैं पर्सनल बात करूँ तो मुझे जो ये रहता है अपना क्या बोल रहे जलेबी रहती है, वो मुझे 5वीं में भी पसंद थी, आज भी पसंद है और आगे भी जिंदगी भर पसंद रहेगी। क्यों है मुझे पता नहीं, बट मेरे बचपन से जलेबी मुझे बहुत पसंद है। तो वो एक आपको उसका एक टुकड़ा लेना है। उस टुकड़े को किसी आपको पीपल के पेड़ के यहाँ जाना है और जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो उसमें से एक ही क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि अगर आपको चाहिए कि मैं पिछले जन्म में कौन था, तो वो क्वेश्चन लीजिए, वो पीपल के पेड़ के यहाँ चाहिए, वहाँ पे बोलिए मुझे ये चीज़ें बता दो। और क्या करना है आपको उसके नीचे वो चीज़ें रख के आनी है। तो अगर एक हो तो एक पदार्थ रखना है, दो चीजें हो तो दो पदार्थ रखने हैं। ऐसा एक या दो का कुछ कंपल्शन नहीं है, बट जो एक ही ऐसी चीज होती है जो हमें बहुत पसंद आती है उसका पिछले जन्म से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। तो वो उस बात पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि हमारी पसंद और नापसंद में पिछले जन्म का कैसा रोल रहता है। तो वो आपको पीपल के पेड़ के नीचे रख के आनी है, वहां पे नमस्कार करना है और वो चीज जो है वो वहां पे छोड़ के आनी है। तो ये आपको 3 दिन तो करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप 3 वीक में करो, मीन्स हर शुक्रवार को जाके आओ, या फिर 1, 2, 3 ऐसा एक ही वीक में ये समाप्त कर दो। तो ये करने के बाद जब भी आप मेडिटेशन में बैठोगे तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, या फिर आपको सपने में वो पता चलेगा। और आपका हिंट क्या है कि पीपल के पेड़ को मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको सपने में भी जो पेड़ के नीचे आपने वो चीज रखी है वही पेड़ सपने में नजर आएगा और उस पेड़ के सामने या साइड में ये घटना होती हुई दिखाई देगी। मीन्स जो भी आंसर है उसका पीपल के पेड़ से कनेक्शन निकल कर आएगा और आपको उस क्वेश्चन का आंसर मालूम पड़ जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आपको किसी आत्मा से, मीन्स जो आपको कोई चला गया हुआ आदमी है उसकी आत्मा से कुछ क्वेश्चंस है, तो वो भी इसी मेथड से आपको मालूम पड़ जाएंगे। लेकिन ये मेथड थोड़ा अलग से वहाँ पे काम करता है। तो वो मेथड क्या है मैं कभी और वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन इस तरह से आपको करना है तो सिर्फ सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना है और उसके बाद एक जो आपकी मनपसंद चीज है उसका एक टुकड़ा लेके पीपल के पेड़ के नीचे रखना है और पीपल के पेड़ को बोलना है कि मुझे ये चीज का आंसर चाहिए। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हो वो सभी के आंसर्स आपको मिल जाएंगे और आपके कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके लिए बाकी चीज़ों के लिए और भी कुछ मेथड्स है वो मैं बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी
आपके माइंड में क्वेश्चंस हो जो इस वीडियो से आपको जो आंसर नहीं मिल पाए, वो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके जवाब दे दूंगा। थैंक यू।